नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 में इकाई 15 खरगोश और हाथी इस कहानी के माध्यम से कुछ सीख लेंगे। मित्रों, आपको सभी को पता है कि खरगोश एक छोटा सा जानवर है पर बहुत ही तेज गति से दौड़ने वाला जानवर है और हाथी बहुत ही विशालकाय जानवर है, पर हाथी की शक्ति भी बहुत ज़्यादा होती है। वह बड़े बड़े दुश्मनों को आसानी से पछाड़ सकता है। तो यहाँ पर एक खरगोश ने अपनी चतुराई से हाथियों के झुंड को भगा दिया। वो किस तरह से? अब आप सोच सकते हैं कि जहाँ हाथी जैसा ताकतवर व्यक्ति है तो खरगोश कैसे उसे हरा सकता है। मित्रों, बुद्धि में बहुत शक्ति होती है। बुद्धि के आगे बल की क्या बिसात, यह कहावत है। बुद्धि के बल पर हम अच्छे अच्छे पहलवानों को भी पछाड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये कहानी जो पंचतंत्र से ली गई है, पंचतंत्र एक ऐसी पुस्तक है जो हमारे नैतिक मूल्यों को बढ़ाती है। इस पंचतंत्र की पुस्तक से, इस कहानी से हमें क्या सीख मिल रही है, हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। अब आपको पता ही है कि जब तालाब या सरोवर कहीं हम नदी के किनारे जाते हैं तो नदी के किनारों की आसपास की मिट्टी गीली होती है। वहाँ बहुत सारे खरगोश रहते थे। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। वो दिन भर इधर उधर कूदते रहते, नरम नरम घास खाते, रात को अपने घरों में सो जाते। वे बहुत प्रसन्न थे। अब खरगोशों का तो काम ही क्या है, हरी हरी घास पास ही में है, खाने को मिल रही है। सरोवर में नदी मस्त मीठा पानी है, वह पी लेते, खाया पिया और उछलना कूदना, इसके अलावा उन्हें कोई काम नहीं था। तो वे आराम आराम से खेलते रहते, कूदते रहते, नरम नरम घास खाते, रात को अपने अपने घरों में जाकर सो जाते। इस तरह सारे बहुत खुश थे। अब उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। अब हाथी आपको पता ही है कि कितना विशालकाय शरीर होता है। उसके झुंड में तो कुछ शरारती हाथी भी थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते थे। अब आपको पता ही है कि आपकी क्लास है तो आपकी क्लास में भी कुछ ना कुछ शरारती बच्चे होते ही हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ शरारत करके सभी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही हाथियों के झुंड में भी कुछ हाथी थे जो छोटे छोटे पौधों को या पेड़ पौधों को तोड़ देते थे। अब पौधे कुचल जाते तो हाथी के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते। अब वे लड़ते तो एक छोटा हाथी नीचे होता, कभी दूसरा छोटा हाथी नीचे होता। हाथियों को तो आपको पता ही है कि पानी से बहुत प्यार होता है, तो वो लोग क्या करते, सूंड में पानी भर भर कर नहाते, फिर सरोवर के किनारे जो मिट्टी है उसमें लौटते, फिर वापस नदी में जाके सरोवर में जाके नहाते। नरम ज़मीन उनके बाहर से दब जाती। इस नरम ज़मीन के नीचे खरगोश अपने परिवार के साथ रहते थे, तो कई खरगोश परिवार भी दब जाते। इसी कारण खरगोश बहुत दुखी थे। अब उन्होंने एक उपाय सोचा। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। उसने कहा कि कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। कुछ दूरी पर बैठकर खरगोश ने सरदार ने अपने अगले पांव उठाए। उसने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। साथ हाथी ने भी सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। देखो, आपको चित्र में नजर आ रहा होगा कि दोनों अगले पैरों को उसने उठा दिया है और हाथ जोड़कर नमस्कार की मुद्रा में बैठा हुआ है, और हाथी भी अपनी सूंड ऊंची कर उसके नमस्कार का उत्तर दे रहा है। खरगोश का सरदार बोला कि हम चांद के भांजे हैं। भांजे यानी नेफ्यू। आपको पता ही है कि चांद सबका मामा है और हम सभी उसके भांजे हैं। तो खरगोश ने भी कहा कि हम चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने। वे आपसे नाराज हैं। अब चांद तो रोजाना ही उगता है, रोजाना ही आता है। अब आकाश से सरोवर में चांद का प्रतिबिंब रोजाना नजर आता है। तो उसने कहा कि मामा तो हमसे रोज मिलने आते हैं और वो आपसे नाराज है। तो हाथी बोला कि क्यों नाराज है, हमने क्या किया है? तो खरगोश बोला कि सरोवर के समीप जो नरम मिट्टी है, इनके नीचे हमने अपने घर बनाए हैं। आपके आने से वे सुराख दब जाते हैं और इसके कारण चंदा मामा के बहुत सारे भांजे उनके नीचे दबकर मर गए हैं। इसीलिए वे लोग आपसे बहुत नाराज हैं। तो खरगोश आगे बोला
कि वे रात को सरोवर में आएंगे तो उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा, तो चाँद बहुत ही दुखी हो जाएगा। इस तरह जैसे ही चाँद हुई तो पूर्णमासी का चाँद निकला। अब पूर्णमासी का चाँद यानी पूरा गोल, तो हवा तेज थी, सरोवर में भी हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। इसी के साथ सरोवर का पानी भी ऊपर नीचे हो रहा था। हाथी और खरगोश वहाँ पहुँच गए। खरगोश बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से में काँप रहे हैं। जैसे जैसे सरोवर का पानी लहरा रहा था तो वैसे वैसे चंदा का प्रतिबिंब भी हिल रहा था। तो खरगोश ने इस बात का फ़ायदा उठा के कहा कि चंदा मामा गुस्से में काँप रहे हैं, आप जल्दी से यहाँ से दूर चले जाएं। लगता है मामा आपसे बहुत नाराज़ हैं। तो हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा, सभी डर गए और सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई और सब हाथियों ने ऐसा ही किया। अब सरदार बोला, चमकते हुए चाँद को हमारा नमस्कार, आप हमसे गुस्सा मत कीजिए, हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं, आप हमें क्षमा कर दीजिए, हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। अब कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। तो इस तरह खरगोश ने अपनी बुद्धि बल के द्वारा हाथियों के झुंड को वहाँ से रवाना कर दिया और अपने सभी साथी मित्रों की जान बचाई। इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि बुद्धि के आगे बल की कुछ नहीं चलती है। अब यहाँ हम इसके शब्दार्थ समझेंगे। सरोवर यानी झील, परिवार यानी एक घर में रहने वाले लोग, बंधु यानी भाई, कुचलना यानी दबाना, क्षमा यानी माफ़ी, सुराख यानी छेद, पूर्णमासी यानी जिस दिन चाँद पूरा गोल होता है, भांजा यानी बहन का लड़का, और समीप यानी नज़दीक। यहाँ पर एक मुहावरा भी दिया गया है कि गुस्से से कांपना यानी बहुत ज़्यादा क्रोधित होना। तो मित्रों, आज हमने खरगोश की बुद्धि के आगे हाथी के झुंड को भी भागकर जाते हुए देखा और हमने ये सीख ली कि बुद्धि के आगे सब कुछ छोटा है। तो इसी के साथ धन्यवाद।